तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 83 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ इस तरह की न्यूज चल रही होती है। आजकल के टीनेजर्स जिन्हें जुआ खेलने की आदत है और जिनके ऊपर काफी सारा कर्जा हो चुका है, कर्जा वापस ना करने के दुख में वो भारी तादाद में अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। आजकल जो अडल्ट लोग हैं उन्होंने अपनी 20 साल की उम्र से पहले ही जुआ खेलना शुरू कर दिया था। अभी हम देखते हैं स्टार कैफे का सीन, जहाँ पे जो हमारा जेस होता है वो काम करता है और हम देखते हैं अगल बगल में जितने भी कस्टमर्स बैठे होते हैं वो सारे के सारे आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्या क्या तुम पैसे जीते? दूसरा वाला बंदा कहता है मैं बस जीतने ही वाला था। और बाकी सारे जो बंदे होते हैं वो भी बस जुआ खेलने की बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद जो दो बंदे होते हैं वो जेस के पास आते हैं अपना ऑर्डर लेने। ये जो दो बंदे होते हैं इनमें से एक बंदा दूसरे को कह रहा होता है मैंने जो सट्टा लगाया था मैंने वो सारे के सारे राइट वाले नंबर पे लगा लिए थे। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है तुम सच में पागल हो। इसके बाद जो हमारा जेस होता है इन दोनों बंदों को इनका ऑर्डर देते हुए कहता है ये रहे आपके 2 अमेरिकानोस। और यार जो जेस होता है वो देखता है अगल बगल सारे के सारे लोग जितने भी होते हैं बस गैम्बलिंग यानी कि जुए की ही बातें कर रहे होते हैं। जेस अपने मन में सोच रहा होता है साला आजकल जहाँ भी जाओ हर कोई बस जुए की ही बातें कर रहा होता है। और हम देखते हैं जेस के ही कैफे में यहाँ पे 2 बंदे होते हैं और ये 2 बंदे ड्यूक हावा और जीहो होते हैं। जीहो ड्यूक हावा को कहता है क्या तुमने कभी सट्टा खेला है? मुझे अब इस चीज में इंटरेस्ट आने लगा है। इसके बाद जो हमारा ड्यूक हावा होता है वो कहता है नहीं, मुझे इस चीज पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जीहो के पीछे से 2 बंदे आ रहे हैं और इनमें से एक बंदा जीहो को कहता है अरे ये तो जीहो है, कितने कमाल की बात है। दूसरा कहता है हे तो इनमें से जो पहला बंदा होता है वो जीहो को कहता है तुमने जो मुझे रुपए दिए थे मैं वो सारे के सारे हार गया, अब मुझे तुम 50 और दे दो, मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा जब मैं जीत जाऊंगा कुछ पैसे। इसके बाद जो हमारा भोला जीहो होता है वो चुपचाप से अपनी जेब से 50 का नोट निकालता है और कहता है हाँ ये लो। इसके बाद जो ये बंदे होते हैं इनमें से एक कहता है तुम्हारा शुक्रिया जीहो, जिंदाबाद। अब तुमसे मैं कल मिलता हूँ जीहो, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा जब मैं कुछ पैसे जीत जाऊंगा, चलो बाय। तो भाई लोग जो जीहो होता है वो बहुत ज्यादा भोला होता है, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये जो लोग हैं वो उसको लूट रहे हैं। लेकिन ड्यूक हावा से ये सब कुछ देखा नहीं जाता। ड्यूक हावा अपनी सीट से खड़ा उठता है और कहता है तो तुम लोग, और तभी जो जीहो होता है वो ड्यूक हावा के मुंह पे अपना हाथ रख के उसको शांत करा देता है। इसके बाद जो ये बंदे होते हैं जिनको जीहो ने पैसे दिए होते हैं वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है वो जीहो को कहता है हे जीहो, कि क्या अभी अभी तुम उन लोगों से लुट गए? इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है अरे नहीं, मैं लुटा नहीं हूँ उन लोगों से, वो मेरे क्लासमेट हैं। इसके बाद ड्यूक हावा कहता है लेकिन वो 50 डॉलर जो तुमने उनको दिए उसका क्या? इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो लोग काफी अच्छे लोग हैं, मैंने उनको पैसे इसलिए दिए हैं क्योंकि वो बेचारे पूरी तरह से टूट चुके हैं। वैसे भी वो मेरे पैसे तब वापस कर देंगे जब वो जुए में जीत जाएंगे। तुम्हें सच में ऐसा लगा कि उन लोगों ने मुझे लूट लिया? चलो सिगरेट पीने चलते हैं ड्यूक हावा। इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है अपने मन में सोच रहा होता है अच्छा तो इसको उन लोगों ने लूटा है जो जुआ खेलते हैं और अभी ये सिगरेट का बहाना करके इस टॉपिक को चेंज करना चाहता है। इसके बाद जो जीहो होता है वो ड्यूक को कहता है मुझे भी बहुत अच्छे से जुआ खेलना आता है, क्या मैं तुम्हें सिखा दूं? क्या तुम सीखना चाहते हो? इसके बाद जो ड्यूक होता है वो कहता है अरे नहीं तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन यार जो सच में जीहो होता है ना उसको कुछ भी नहीं आता, उसको बिल्कुल भी नहीं आता जुआ खेलना। और जो हमारा जेस होता है वो अभी बर्तन धो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है आजकल के बच्चे भी, सच में क्या जमाना आ गया है। मतलब कि जो हमारा जेस है वो जुए जैसी चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहता है और रहेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वो अपने वास्को भाई के साथ रहता है। और यार कमाल की बात तो ये होती है जेस अपने मन में जब ये सोच रहा होता है ना कि आजकल के बच्चे भी, लेकिन जो जेस होता है असल में जेस भी इन्हीं बच्चों की उम्र का होता है और मतलब अपने मन में तो ऐसे सोच रहा होता है जैसे जेस 80 साल का होगा। इसके बाद जेस के ही साथ एक बंदा काम करता होता है, वो जेस को कहता है जेस क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैं तुम्हें उन्हें जल्दी ही वापस कर दूंगा। और जेस अपने मन में सोच रहा होता है क्या सिर्फ कस्टमर ही नहीं, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो भी जुआ खेलते हैं? इसके बाद जेस इस बंदे को कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये पहली बार नहीं है जब तुमने मुझसे ये पूछा है,
मैं तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगा। और इसके बाद जो ये बंदा होता है वो कहता है, अरे यार चलो भी जेस, इस तरह से मत कहो, मैं जानता हूँ तुम भी गैम्बलिंग करना चाहते हो, मैं गैम्बलिंग की, मैं जुए खेलने की बहुत सारी ट्रिक जानता हूँ। इसके बाद जेस कहता है, मैंने ना बोल दिया ना एक बार। और जेस अपने मन में सोचता है, ये बंदा जुआ खेलता है और ये यहाँ पे अब सीनियर बनने वाला है। और तभी इसके बाद जो ये बंदा जेस के साथ होता है वो देखता है जीहो और ड्यूक हावा को इस कैफे से बाहर जाते हुए। जो जीहो होता है वो ड्यूक हावा को कहता है, क्या तुम कुछ ड्रिंक पीना चाहोगे? और यार ये जो बंदा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो वही है। और इस बंदे के चेहरे में मुझे एक ईवल स्माइल दिखती है। और इसके अगले ही सीन में ये जो बंदा होता है ये जीहो के पास जाता है और कहता है, हे जीहो, बड़े दिनों बाद दिख रहे हो। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है, जॉन, काफी दिनों बाद दिख रहे हो तुम भी। इसके बाद ये बंदा जीहो को कहता है, या मैन, और बताओ तुम्हारे फादर ठीक हैं? क्या तुम अभी भी उसी जगह में रहते हो जहाँ तुम पहले रहते थे? इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है, हाँ हम वहीं पे रहते हैं। और बताओ क्या तुम्हारे फादर का काम वगैरह ठीक चल रहा है? लाओ मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। और जो हमारा ड्यूक हावा होता है अभी इन दोनों की बातें सुन के अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसा लगता है ये जीहो का बहुत पुराना दोस्त है, ये सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। लेकिन यार ये जो मिलना मिलाना होता है ना, ये तो सिर्फ बहाना होता है। हमारा जो शरीफ जीहो होता है वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है इस बंदे को देख के। लेकिन तभी ये हरामी अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है और ये बोलता है, वो जीहो, मैं कह रहा था कि तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े होंगे, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, मैं तुम्हें वो जल्दी वापस कर दूंगा। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है, क्या पैसे? इस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं है। इसके बाद जो ये बंदा होता है जॉन, ये कहता है कि क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? मतलब कि तुम भी बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हो। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम भी टूट चुके हो अंदर से। इसके बाद जो हमारा बेवकूफ जीहो होता है वो कहता है, अरे नहीं, तुमसे ऐसा किसने कह दिया? मेरे पास कार्ड है मेरा, मैं अभी आया, मैं अभी कुछ पैसे निकाल के आता हूँ एटीएम से। इसके बाद जॉन कहता है, क्या सच में जीहो, तुम सच में कमाल के इंसान हो जीहो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे मोटे वाले डैनियल का स्टोर का सीन। हम देखते हैं ड्यूक हावा और जीहो डैनियल के स्टोर में आ रखे होते हैं और जो ड्यूक हावा होता है वो डैनियल को इस जुए के बारे में सारी बातें बताता है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, क्या सट्टा लगाना, ये क्या होता है? इसके बाद ड्यूक हावा कहता है, ये एक पैसा कमाने का गैर कानूनी तरीका है, प्लीज ऐसा कुछ करो कि जीहो इन सारी चीजों से बाहर आ जाए। जीहो जहाँ भी जाता है कोई ना कोई बंदा आके जीहो से पैसे मांगता है और जीहो हर जगह लुटता ही रहता है बस। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने तो बस उनको उधार दिया है और आज वो बंदा मुझे मेरे पैसे वापस कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं जो हानियुल होती है वो भी वहीं पे होती है। हानियुल कहती है, मैं इस बारे में जानती हूँ, इसमें तुम्हें जो गेम होता है उसका सही स्कोर मतलब पहले से ही प्रिडिक्ट करना पड़ता है और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम पैसे जीत जाते हो। हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर हानियुल हमेशा यही क्यों रहती है मेरे साथ। और जो इसके बाद जीहो होता है वो कहता है, अरे नहीं, ये इल्लीगल गेम नहीं है, जो इल्लीगल गेम है वो बाकी के अलग से गेम होते हैं, लेकिन ये चीजें इल्लीगल नहीं है। इसके बाद जो हानियुल होती है वो कहती है, हाँ इसके बारे में न्यूज में भी आ रहा था, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी ये सारी चीजें करते हैं, आजकल ये सारी चीजें सच में बहुत ज्यादा फेमस हो रखी हैं। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है पहले मैंने इसके बारे में कहीं सुना है। इसके बाद उसको याद आता है जब उसने फेसबुक में लाइव स्ट्रीम करी थी ना, तो उस समय उसकी जो वीडियो थी उसके कमेंट में बहुत सारे लोगों ने ऐड का कमेंट करा था। जैसे कुछ तुमने देखे होंगे इंस्टाग्राम में भी, मतलब पेड सर्विस वाली लड़कियां अपना ऐड करती हैं। ऐसे ही इस इल्लीगल गेम का, इस तरह के इल्लीगल कई तरह के गेम्स का लोगों ने हमारे डैनियल की वीडियो में कमेंट भी करा होता है। इसके बाद जो जीहो होता है वो जॉन के बारे में कहता है, वो सच में एक अच्छा इंसान है, वो काफी ज्यादा हैंडसम है और वो लड़कियों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद हम देखते हैं जो डैनियल का स्टोर होता है, तभी एक बंदा स्टोर के अंदर आता है और ये बंदा और कोई नहीं होता बल्कि जॉन होता है। और जो जॉन होता है वो जीहो को देख के कहता है, ओह तुम यहाँ पे हो, इसका मतलब मैं सही जगह पे आया हूँ। इसके बाद जॉन जीहो को कहता है, जीहो तुमने मुझे इसी जगह पे मिलने के लिए क्यों बुलाया? इसके बाद जो हमारा जीहो होता है वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ और लोगों से भी अपने दोस्तों से मिलना चाहता था इसलिए।
इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है जॉन को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये बंदा सच में यहाँ पे जीहो के पैसे वापस करने आया है। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा तो यही है वो बंदा। और जो हमारी हान्युल होती है ये अपने मन में सोच रही होती है कि क्या ये इनका दोस्त है। इसके बाद जो जॉन होता है वो जीहो को कहता है, जीहो क्या ये सारे के सारे तुम्हारे दोस्त हैं। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है, हाँ हाँ ये सारे मेरे दोस्त हैं, क्या तुम सिगरेट पीना चाहोगे। और यार सच बताऊं, जो हमारा जीहो है ना वो उस टाइप का बंदा है। वैसे तो वो सिगरेट नहीं पीता, लेकिन फिर भी वो सिगरेट की बात करके ना अपने आप को कूल दिखाना चाहता है। इसके बाद जो जॉन होता है हानिल को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ये सच में बहुत ज्यादा हॉट है। आखिर जीहो जैसा बंदा ऐसी लड़की को कैसे जानता है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो जॉन की हरामी आंखें देख लेता है, इसलिए जो हमारा डैनियल होता है वो हानिल के आगे आ जाता है। तो जो हमारा जॉन होता है वो हमारे जीहो को उसके पैसे वापस करता है। जीहो हैरान होके कहता है कि क्या $100, लेकिन मैंने तो तुमको सिर्फ 50 दिए थे। इसके बाद जो जॉन होता है वो स्माइल करके कहता है, हाँ मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ तुम्हारे पैसे वापस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं $50 से $500 जीता था। और यार जो ड्यूक हावा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, क्या वो 50 से 500 जीता ये। इसके बाद जो जॉन होता है वो कहता है, दरअसल बात यह है कि मेरा एक दोस्त है, वो साइट मैनेजर है, तो उसको मतलब सारी खबरें होती हैं कि कैसे हम मतलब इसमें पैसे जीत सकते हैं, इसलिए मुझे पहले से ही पता होता है कि यहाँ पे पैसे कैसे जीतने हैं। और जो ड्यूक हावा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये सच में पैसे जीत गया। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, तो इस चीज से लोग सच में पैसे जीतते हैं। और हानिल अपने मन में सोच रही होती है, वो कमाल है। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। इसके बाद जॉन कहता है, मेरा मतलब है कि मैं गेम से पहले गेम का रिजल्ट जान जाता हूँ। जीहो कहता है कि क्या ये चीज पॉसिबल है। इसके बाद जॉन कहता है, हाँ ये हो सकता है, ये हमारे बीच का सीक्रेट है, तुम ये बात किसी को भी नहीं बताना। हम इस तरह से बहुत ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं। क्या जीहो तुम भी ये ट्राई करना चाहोगे। खैर अगर तुम ट्राई नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तो तुम ट्राई मत करो। इसके बाद जो हमारा जॉन होता है वो बाकी बंदों को भी कहता है, क्या तुम लोग भी ट्राई करना चाहोगे। तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, हम इस चीज से बहुत ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं। तुम चाहो तो ये मजे मजे के लिए भी खेल सकते हो। इसके बाद जो हमारा जीहो होता है वो इस गेम को खेलने के लिए एक वेबसाइट में लॉगिन करता है जॉन के कहने पे। और यार जिस वेबसाइट में जीहो लॉगिन करता है ना, तो वो वेबसाइट एक मोबाइल फोन की होती है। जीहो कहता है, ये तो मोबाइल फोन्स की वेबसाइट है। जो जॉन होता है वो कहता है, ये बाहर से दिखने में ऐसी लगती है, लेकिन ये मोबाइल फोन की वेबसाइट नहीं है। और यार इस बात से मुझे पूरा का पूरा विश्वास हो गया, जो ये चीज है, ये वेबसाइट है, ये फुल्ली गैर कानूनी है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों के पैसे लुटते हैं। और यार सच बताऊं, हमारी रियल लाइफ में भी ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं और मैं अपने दूसरे चैनल पे ऐसी वेबसाइट्स के बारे में और आपके लिए मतलब काफी सारी काम की जो वीडियोस होंगी वो अपलोड करूंगा। तो इसलिए कमेंट में मैं अपने नेक्स्ट चैनल का, दूसरे चैनल का भी लिंक दे दूंगा, तो इसलिए उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद जो ये फेक सी साइट लग रही होती है, जीहो इसमें जैसे तैसे लॉगिन कर लेता है। तो इसके बाद ऑप्शन आता है इसमें अपना बैंक नंबर डालने का, बैंक का अकाउंट नंबर डालने का। तो जीहो जॉन को कहता है, तो क्या मुझे इस पे अपना बैंक का अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद जॉन कहता है, हाँ क्योंकि जब तुम पैसे जीतोगे तो तुम्हारे इसी बैंक अकाउंट में पैसे भेजेंगे ये लोग। ये सारी चीजें देख के हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये चीज सच में बहुत ज्यादा डरावनी है, मैं ये चीज बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहूंगा। इसके बाद जो जीहो होता है इस साइट में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद लॉगिन हो जाता है। तो जैसे ही ये साइट खुलती है, जीहो कहता है, ये काम कर गया, ये सच में काम कर गया। और इसके बाद जो जॉन होता है वो कहता है, सच में ये काफी ज्यादा इजी था ना, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इस साइट में लॉगिन करना, तुम बस 2 चुटकियों में ही इस साइट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो अपना। तो इस साइट में लॉगिन करने के बाद एक गेम खुलता है जिसमें ऑप्शन होता है ऑड और इवन नंबर छांटने का। तो अगर आप इसमें सही चीज छांट लेते हो, सही चीज सेलेक्ट कर लेते हो, तो आप इसमें पैसे जीत जाते हो। इसके बाद जो हमारा जॉन बंदा होता है वो कहता है, तो जीहो तुम क्या ये ट्राई करना चाहोगे, ये गेम सच में बहुत ज्यादा आसान है। इसके बाद जीहो कहता है, हाँ तो चलो मैं ठीक है, मैं इवन नंबर सेलेक्ट करता हूँ। और अपने मन में सोच रहा होता है, मैं सिर्फ $50 ही स्पेंड करूंगा इस पे। इसके बाद जो हमारा जॉन होता है वो कहता है, नहीं जीहो, इवन नंबर सेलेक्ट मत करो, तुम ऑड सेलेक्ट करो। और जैसे ही जो हमारा जीहो होता है वो जॉन के कहने में ऑड नंबर सेलेक्ट करता है,
तो वो जीत जाता है। और यार इसके बाद जो जॉन होता है वो फिर से कहता है फिर से ऑड सेलेक्ट करो, और फिर से जीहो जीत जाता है। और ऐसे ऐसे करके जीहो धीरे धीरे पैसे जीतता रहता है और जीहो के अंदर का लालच बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। काफी सारे पैसे जीतने के बाद अब जो जॉन होता है वो कहता है इस बार इवन नंबर सेलेक्ट करो, मेरा भरोसा करो। और यार हम देखते हैं जो जॉन होता है ना, उसके चेहरे में एक इवल स्माइल होती है, जो देख के मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा शक हो रहा होता है। लेकिन तभी अगले पल हम देखते हैं जो जीहो होता है वो इस बार भी काफी सारे पैसे जीत जाता है। और मेरी ही तरह जो हान्युल और डैनियल और ड्यूक हावा होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जो जॉन होता है वो कहता है तुम जो ये पैसे जीते हो तुम ये कहीं से भी निकाल सकते हो, कहीं से भी विड्रॉ कर सकते हो। तो जीहो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है इतने सारे पैसे जीत के? और इसके बाद हम जीहो को देखते हैं जिसके हाथ में बहुत सारे पैसे होते हैं, यानी कि $1600। और वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या सिर्फ 25 मिनट में मैं इतने सारे पैसे जीत गया। और इसके बाद यार हम देखते हैं जो जीहो होता है ना, उसके चेहरे में एक ईवल वाली स्माइल होती है, यानी कि अब असली गेम यहाँ से शुरू होने वाला है। तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो। और यार आप चाहो तो मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं वहाँ पे इसी तरह की वीडियोस डालूंगा जिसपे हम एप्स के बारे में जानेंगे। यानी कि यार इस दुनिया में काफी सारे फेक एप्स होते हैं जो लोगों के पैसे लूट रहे हैं, और ऐसे कुछ अच्छे ऐप्स भी होते हैं जिनकी वजह से आप पैसे कमा सकते हो। हालांकि उस चैनल पे मैंने अभी कोई वीडियो डाली नहीं है, लेकिन जल्दी मैं उस चैनल पे भी वीडियो डालूंगा, क्योंकि यार मुझे सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता वीडियोस बनाने का। लेकिन यार आपको अपनी दिल की बात बताऊं, मैंने कई सारे फेक ऐप यूज करे हैं जहाँ पे मैं कई सारे पैसे हारा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इस बारे में उस चैनल पे बताऊं, और साथ ही साथ आपको कुछ अच्छे ऐप्स के बारे में भी बताऊं जिससे आपको फायदा हो। तो यार आपको कमेंट सेक्शन में उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, मेरे सेकंड चैनल का। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। अब यार आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।